आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। आज हम लोग समझने वाले हैं गुरु और मार्गदर्शक में क्या अंतर होता है। गुरु दो शब्दों से बना होता है, गु और रू। तो गु का अर्थ होता है कि अंधेरा, डार्कनेस, और रू का अर्थ होता है रिमूवर। जो व्यक्ति हमें अंधेरे से उजाले तरफ ले जाए, तकलीफ़ों से बाहर निकाले, तो हमारा गुरु हुआ। पर कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मार्गदर्शक फिर कौन होता है और हमारा गुरु कौन होता है। उसे स्पष्ट समझने की आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम इसे स्पष्ट समझ लेते हैं तो हम अपने अंदर की चेतना को उठा सकते हैं, अपने अंदर के गुरु को हम जगा सकते हैं। तो गुरु वास्तव में होता कहाँ पर है, हमारे शरीर के बाहर या हमारे शरीर के अंदर। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। दो केस लेते हैं। पहला केस, एक व्यक्ति था जो एक नए शहर में गया। वहाँ पे जाने उसे अपने मित्र से मिलना था, और वो वहाँ पे जाने के बाद उसे उसका घर नहीं मिल रहा था। तो उस सोसाइटी या उस कॉलोनी के पास जब पहुँचा तो किसी व्यक्ति से उसने पूछा कि ये फला व्यक्ति कहाँ पे रहता है। तो एक व्यक्ति था जो उसके मित्र के घर तक उसे ले गया, वहाँ पे पहुँचा दिया। उसने कहा कि ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है, आप जाइए उसे मिल लीजिए। और वो गया, वो अपने मित्र से मिला। केस 2, फिर से एक व्यक्ति था जिसे अपने मित्र से मिलना था, और वो उसी सोसाइटी में गया, और वहाँ पे एक व्यक्ति ने उसे फिर से मार्गदर्शन किया कि आपका मित्र यहाँ पे रहता है, आप जाके उससे मिल सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि ये व्यक्ति घर में चढ़ता ही नहीं, घर में जाता ही नहीं है अपने मित्र के। और जो व्यक्ति ने उसे राह दिखाई थी, जो व्यक्ति ने उसको वहाँ तक लेकर आया था, उसी को वो कहता है अभी आप मेरे मित्र हो, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे गुरु हो। वास्तव में आप केस 2 व्यक्ति को क्या कहोगे? ये जो केस 2 है, केस 2 की परिस्थिति हमारे जैसी होती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी लोग आए हैं, ये सब हमारे मार्गदर्शक थे। ये हमें हमारी चेतना तक हमें पहुंचाना चाहते थे, हमारे अंदर की शक्ति तक हमें पहुंचाना चाहते थे, और हम इन्हें कहीं न कहीं भाववश हमने इन्हें गुरु मान लिया, हमने इन्हें भगवान मान लिया। तो इसका अंतर कहाँ पे हुआ? हमारे अंदर परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो पाया। हमने मार्गदर्शक को आभार प्रकट करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का समय ऐसा होता है कि जब हम आभार प्रकट करते हैं सारे ऋषि मुनियों की, सारे देव देवताओं की, सारे देवगण की। आभार इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हम उस जगह तक पहुंच पाए जहां तक हमें जाना चाहिए, हमारे जीवन का जहां पे लक्ष्य होता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन हुआ है। और उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम समझ पाते हैं जिस व्यक्ति ने हमको वहाँ तक पहुँचाया है वही हमारा पथदर्शक न होते हुए हमारे लिए भगवान बन गया, हमारे लिए गुरु बन गया। तो गुरु वास्तव में हमारे अंदर होता है। यही बात भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई थी कि मेरे तस्वीर पर कभी आप फूल मत चढ़ाइए, मुझे कभी भगवान मत बनाइए, मुझे कभी किसी मंदिर में किसी ऐसा मत भगवान बनाकर रखिए, पूजा कीजिए। मैं आप जैसा ही व्यक्ति हूँ, मैं आपकी तरह ही जीवन जी रहा हूँ, पर मैं बोधिसत्व को प्राप्त किया हूँ। मैंने अपने सफरिंग के ऊपर जीत हासिल की है, मैं अपने दुखों के ऊपर जीत हासिल की है। हर मनुष्य के अंदर जो तकलीफ़ें होती हैं, उस तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए वो बाहर ढूंढते रहता है लोगों को। फिर कभी किसी को गुरु बना लेता है, कभी किसी का लॉकेट पहन लेगा, कभी किसी का तस्वीर अपने घरों में लगा लेगा। वास्तव में सभी मार्गदर्शक का वो काम करता है। गुरु वास्तव में उसके शरीर के अंदर है, उसके मन के अंदर है। जब वो उसे समझ लेता है, जब उसे वो परख लेता है, तब जाके उसके जीवन में बदलाव आता है। कई व्यक्ति को देखते हैं कि हम लोग वो किसी का लॉकेट पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है किसी व्यक्ति का आभार प्रकट करना, पर आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है उस चीज़ को पहले आप समझिए। किसी व्यक्ति का लॉकेट पहनने से, किसी व्यक्ति की तस्वीर लगाने से यदि आपका अल्कोहल छूट जाता है, आपका स्मोकिंग छूट जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं, आप शुद्ध शाकाहार हो जाते हैं, अब देश और समाज के लिए आप समर्पित हो जाते हैं, तो सचमुच आपको गुरु मिला है। पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। बातचीत का व्यवहार तक हमारे बदलता नहीं है, क्योंकि वो पथदर्शक ने हमें जो मार्ग दिखाने की कोशिश किया, चाहे ध्यान से, चाहे प्राणायाम से, चाहे योगासन से, चाहे प्रवचन से, वो सब एक पथ था आपके अंदर के बुद्ध को प्राप्त करने का, आपके अंदर के अस्तित्व को जानने का। हम बस उसी चीज़ को छोड़कर हम उस बाहरी चीज़ों में, आडंबर में हम फंस जाते हैं, और फिर पूरे जीवन हम कोई भी चीज़ हुआ तो हम कहते हैं गुरु है ना, भगवान है ना, वो हमें संभाल लेंगे।
जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं कि जो कुछ घटना घट रही है इसमें का कारण कहीं न कहीं मैं हूँ और मैं ही इसके बाहर निकल सकता हूँ, केवल मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, केवल मुझे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। इतना भी यदि आपके अंदर है तो आपको ईश्वर बता देते हैं कि उसे उसका हल कहाँ पर, उसका सारा हल हमारे अंदर ही होता है। तो हम लोग कैसे अपने आप को जानें कि हमारे अंदर का गुरु जो है वो जागृत हो चुका है और वो हमें मार्गदर्शित कर रहा है। तो जब हमारे अंदर का गुरु जागृत हो जाता है तो सबसे पहली चीज़, उसके कुछ 5 लक्षण होते हैं। वो 5 लक्षण यदि आप में दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो समझ लेना आपके अंदर का गुरु जागृत हो चुका है। जिस व्यक्ति ने भी आपको वहाँ तक पहुँचाया है उसका आभार प्रकट करना चाहिए। फिर जब हमारे अंदर का गुरु जागृत होता है तो हमारे अंदर 5 चीज़ें, 5 विकारों का नाश हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यदि 5 चीज़ें अभी भी है तो हमें गुरु का दर्शन नहीं हुआ अभी तक। वो केवल एक आडंबर है और उस आडंबर को हम पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। स्वभाव तो बदला नहीं, स्मोकिंग तो बदला नहीं, अल्कोहल तो बदला नहीं, नॉनवेज तो गया नहीं, अपशब्द बोलना छोड़ा नहीं, ईर्ष्या द्वेष अहंकार खत्म नहीं हुआ, तो हमारे अंदर हमें गुरु की प्राप्ति कहाँ से हुई? हमारे अंदर गुरु की प्राप्ति करने के लिए इसके कुछ मार्ग हैं। यदि हम इस मार्ग को अपनाएं, सरल मार्ग है, तो इस मार्ग को अपनाने के बाद हम अपने अंदर एक नई चेतना को समझ सकते हैं। और यदि हमने अपनी चेतना को नहीं समझ पाए, अपने अंदर का अगर गुरु को नहीं उठा पाए, तो बाहर जितने भी मार्गदर्शक हैं ये सभी एक भगवान का स्थान, एक गुरु का स्थान बनाकर वो आपके जीवन के साथ आप जो हमेशा जुड़े रहेंगे, जो कि आप एक भ्रम में जिएंगे, हमेशा भ्रम में जिएंगे। तो 5 मार्ग क्या है कि हम लोग ऐसे कैसे करें कि हम इसे बाहर निकले। तो 5 सरल मार्ग मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप इसे करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मशक्ति बढ़ गई, आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपके देखने का नज़रिया बदल गया। कितनी बार हम सकारात्मक प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ये करने के बाद हम कितनी बार फिर ब्लड डोनेशन करते हैं, ये करने के बाद कितनी बार आप अनाथ आश्रम में जाके किसी बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है, ये करने के बाद कितने वृद्धाश्रम में जाके आपने कितने वृद्ध को लिया है। यदि ये सब नहीं किया है तो सत्संग और प्रवचन से क्या अंतर पड़ा? केवल एक मन के वहम, केवल मन के भ्रम को आप शांत कर रहे हैं, एक मन की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं कि मैं किसी गुरु के, किसी भगवान के सानिध्य में हूँ। वास्तव में परिवर्तन हुआ नहीं है। 2 प्रकार के परिवर्तन, एक बाहरी परिवर्तन होता है, एक आंतरिक परिवर्तन होता है। बाहरी परिवर्तन ऐसा होता है कि आप सब लोग मास्क पहन रहे तो हम लोगों ने भी मास्क पहन लिया, अच्छी बात है, पर अंदर का इम्यून सिस्टम कितना कमज़ोर है, मजबूत है, ये हम तय करते हैं। मास्क पहनने से आपका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ता है। मास्क पहनना समय की ज़रूरत होती है, बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर के डिपेंडेंट होता है वो, पर अंदर का इम्यून सिस्टम हमें स्वयं बढ़ाना पड़ता है। मास्क पहनने से आपका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार किसी अच्छे व्यक्ति के सत्संग में रहने में, उसकी विचारधारा को समझने में हमें एक पथ मिलता है अपने अंदर तक पहुंचने के लिए। पर अंदर परिवर्तन तभी होगा जब हम चाहेंगे। जब तक हम नहीं स्वयं चाहेंगे, जब तक हम ये स्वयं नहीं पाएंगे कि मेरा गुरु मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, तब तक जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता है, कभी भी बदलाव नहीं आता है। तो 5 चीज़ें क्या हैं जो सरल है, यदि आप इसे करते हैं तो आपके अंदर का गुरु जागृत निश्चित रूप से हो सकता है। कम से कम आप अपने जीवन के लिए तो स्वयं बुद्ध बन सकते हैं। आप अपने जीवन को कम से कम सही मार्ग पे लेके जा सकते हैं। कम से कम आप स्वयं अपने जीवन को तो दुखों से मुक्त कर सकते हैं, तनाव से मुक्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति में आप अडिग रहेंगे, एक चट्टान की तरह रहेंगे। आप जो चाहेंगे वो घटना घटेगी आपके लिए। तो 5 चीज़ों को में से पहला चीज़ होता है जिसे मैं 5 नाम दिया हूँ। तो 5 है स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में से समझेंगे। स्नान होता है कि आप क्या सुबह 6 के पहले स्नान करते हैं कि नहीं, पहला है तो स्नान। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करते, 6 के पहले स्नान नहीं करते,
तब आप कितने भी भगवान की तस्वीर रखिए, कितने भी आप व्यक्ति को गुरु का रूपरेखा विश्लेषण दे दीजिए, कितनी भी अंगूठी पहनिए, कितनी माला पहनिए, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि मेहनती व्यक्ति, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, वो 12 घंटे एक लक्ष्य को लेकर, एक फोकस को लेकर वो काम करता है। कोई विभूति लगाने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा, कोई टीका लगाने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आपको यदि धन चाहिए तो परिश्रमी होना सीखिए। परिश्रमी व्यक्ति वो होता है जो कंफर्ट जोन के बाहर जा सके। 100 प्रवचन सुन लीजिए एक साइड और 12 घंटे काम कीजिए लगातार 30 दिन, देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। सत्संग का कोई परिणाम आपके ऊपर परमानेंट नहीं रहेगा, पर आप 12 घंटे यदि आप मेहनत करते हैं 30 दिन लगातार, बिल्कुल उसका निश्चित परिणाम होगा, परमानेंट परिणाम होगा। सुबह 6 के पहले जब आप स्नान करते हो तो आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके अंदर के अंतर्मन को आप जगाते हो कि हाँ, अब मैं आगे बढ़ने के लिए सक्षम हूँ, मुझे अपने लक्ष्य से, मेरी आपकी लक्ष्य आपकी सांसें बननी चाहिए। तो पहला होता है स्नान, सुबह 6 के पहले स्नान करना चाहिए। दूसरा होता है ध्यान। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रश्नों को कुदरत से पूछने की कोशिश करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो कुदरत हमें उत्तर देता है। ध्यान में आपका कम्युनिकेशन आपके अंतर्मन के साथ होता है, मतलब आपके गुरु के साथ होता है। सबसे अच्छा राय इस दुनिया में यदि कोई दे सकता है इस पृथ्वी पर आपको, तो आपके अंतर्मन में उसका राय छुपा हुआ है। कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको वो गलत नहीं बताएगा, पर उससे समझने के लिए, सूक्ष्म समझने के लिए आपको ध्यान में उतरना जरूरी होता है। यदि हम ध्यान करें तो हम अपने आप क्रोध को वश में कर सकते हैं, अहंकार को वश में कर सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष को वश में करते हैं। यही तो कारण होता है सारे संबंध टूटने में। जब हम क्रोध के आवेग में रहते हैं तो कोई निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध के आवेश में आकर हम सब गलत निर्णय लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष में हम दूसरों को तुलना करने के चक्कर में अपने जीवन को हम खराब कर देते हैं। यह हुआ दूसरा कि आप ध्यान करें। ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान आपको करना चाहिए सूर्योदय से पहले 20 मिनट, सोने से पहले 20 मिनट। यदि आप अपने 40 मिनट ध्यान प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। आप अपने ईर्ष्या द्वेष अहंकार को समाप्त कर सकते हैं, ध्यान करने वाला व्यक्ति। तीसरा होता है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि अच्छे अच्छे किताबें पढ़ें। किताब पढ़ने का मतलब होता है कि आप लोगों की जानकारी, लोगों के विचारों को समझें। जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो उसमें कई उसके 5 साल 6 साल के उसके जीवन के अनुभव होते हैं, जो कुछ 100-200 पन्नों में निकाल देता है। उस 100-200 पन्ने आप करीब 6-7 दिन में पढ़ लेते हैं। 5 साल का व्यक्ति का अनुभव 6-7 दिन में आपको मिलता है। हम अपने जीवन में वो गलतियां करने से बच जाते हैं, अपने गलतियों को समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो तीसरा होता है ज्ञान। और कितना समय देना चाहिए? कम से कम केवल 5 पन्ने सुबह, 5 पन्ने शाम में। यदि आपने इतना भी पढ़ लिया तो भी आपके लिए पर्याप्त है, पर प्रतिदिन होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। वो पुस्तक पढ़कर क्या फ़ायदा जिसका अर्थ हम समझ में नहीं पाते? उस पुस्तक को पढ़कर क्या फ़ायदा जहाँ पे केवल निर्वाण की बातें की जा रही है, जहाँ पे केवल मोक्ष की बातें की जा रही है। एक ऐसी कोई किताब पढ़िए कि जहाँ पर आपको समझ में आ सके कि यदि मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस क्षेत्र में मुझे रुकावट आ रही है तो क्यों आ रही है, और इसके पहले जो व्यक्ति इस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र से बाहर कैसे निकले, उस समस्याओं से बाहर कैसे निकले। तो जब हम कोई किताबें पढ़ते हैं और उसका संबंध हमारे कार्य क्षेत्र से होता है, हमारे तनाव से संबंधित होता है, हमारे डिप्रेशन से संबंधित होता है, हम उस चीज़ से मात कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी इस समस्याओं से गुजर चुके हैं, पर उन्होंने क्या अपनाया था, क्या मार्ग अपनाया था, क्या सोचा था और कैसे बाहर निकले। तो हमें ये सब चीज़ें हमें ज्ञान से मिलता है, प्राप्त होता है। तीसरी बात हुई ज्ञान। चौथा होता है दान। दान का अर्थ होता है कि आपका हृदय कितना बड़ा है। मैं कितना भी भगवत गीता पढ़ूं, कितना भी कुरान पढ़ूं, बाइबल पढ़ूं, कितने भी लोगों की तस्वीर को लॉकेट बना के रखूं, अपना डीपी बना के रखूं, अपने स्टेटस पे रखूं मैं, पर आप अगर अनाथ आश्रम में जाकर अगर एक बच्चे को भी अगर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब आडंबर है, ये सब केवल एक आपका दिखावा है। समाज की जिम्मेदारी हमें लेने से हम डरते हैं। यदि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सोच ले कि मुझे अपना नेत्रदान करना है,
तो दृष्टिहीन व्यक्ति कोई बचेगा नहीं, कोई अंधा व्यक्ति बचेगा नहीं इस धरती पर। यदि हर व्यक्ति सोच ले कि कहीं न कहीं, जैसे मैं अपने 2 बच्चों को पाल रहा हूँ, एक बच्चे को मैं ले रहा हूँ, ऐसा एक व्यक्ति को मैं और स्पॉन्सर करूँ, एक व्यक्ति को मैं और अडॉप्ट लेने की जिम्मेदारी लूँ, तो अनाथ आश्रम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। केवल एक बच्चा को सम्मान। पर हम प्रवचन में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अच्छी बातों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, नृत्य में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, मैं ट्रांस में जाता हूँ, मुझे ये कलर दिखते हैं, ये भगवान दिखते हैं। क्या अर्थ है भगवान दिखने का, जब आपके हृदय में ही कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो जब आपके अंदर परिवर्तन आता है तो क्रियाशील आप बनते हैं। जब आपके अंदर परिवर्तन, आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है, जब परिवर्तन आता है, तब आपको समझ में आता है कि मेरा योगदान अभी तक नहीं हुआ है समाज में। तो दान का कई प्रकार के होते हैं। दान, अन्नदान से शुरुआत होती है कि 10% इनकम आपने अन्न में डाला है, 10% इनकम किसी व्यक्ति के शिक्षा क्षेत्र में डाला है, किसी के मेडिकल के क्षेत्र में डाला है। जब ये संसार एक है, जब हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने आसपास के लोगों को उसी नज़र से देखें जैसे हम अपने परिवार को देख रेख करते हैं। हमारे अंदर उतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि यदि उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, तो क्या मैं आगे अपना एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रहा हूँ। हम संवेदनशील नहीं होंगे तो हम कभी भी सिद्धार्थ से बुद्ध नहीं बन पाएंगे। कितने सारे लोग बीमार होते हैं, कितने सारे लोग वृद्ध होते हैं, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हम सब ये सब अपने जीवन में देख चुके हैं, बचपन से देखते आए हैं। पर क्यों हम बुद्ध नहीं बन पाए, क्यों हम बोधिसत्व की तरफ जा नहीं पाए? क्योंकि संवेदनशीलता हर व्यक्ति में नहीं हो पाती है। सॉरी महसूस करना, गिल्ट महसूस करना, ये तो गलत हुआ कहना, ये बहुत आसान होता है। पर उस घटना के लिए आप क्या अगला स्टेप लेना चाहते हैं, यदि ये महत्वपूर्ण रखता है। तो चौथा चीज़ है दान, कि आप दान करने का मतलब कि आप क्या स्टेप उठाना चाहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी क्या लेना चाहते हैं। यदि आपने ये ले लिया तो आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिया, आपने चारों वेद पढ़ लिया, आपने सारे सत्संग कर लिया, और आपके अंदर सारे ईश्वर समाहित हैं। और यदि ये नहीं किया तो सब कुछ एक ढकोसला है, केवल एक दिखावा है, केवल आपका शो ऑफ है। और उस शो ऑफ में डुअल पर्सनालिटी उसे कहा जाता है। इंसान पूरी जीवन वैसे जीता रहता है, अंदर से खोखला महसूस होता है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी। वॉट ही सेज, वॉट ही थिंक्स इज एंटायरली कॉन्ट्रडिक्टरी टू वॉट ही इज। जो वो सोचता है, जो वो कहता है, और जो सचमुच है, हकीकत है, दोनों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। 5वां और अंतिम, अन्न। आप क्या खाते हैं? आपके अंदर का गुरु कब जागृत हो सकता है? आपके अंदर का गुरु तब जागृत हो सकता है जब अंदर का मन पूरी तरह से शुद्ध हो। हम शाकाहार यदि नहीं हैं तो हमारे अंदर किसी अच्छी चीज़ का सृजन नहीं हो सकता। गुरु ऐसे जगह जगह पे जन्म नहीं लेंगे, उस जगह पे, वहाँ पे स्थान में नहीं विराजेंगे जहाँ पर खून हो, जहाँ पे फ्लैश हो, जहाँ पे ब्लड हो। क्या हम चाहेंगे कि हमारा घर शमशान के अंदर बनना चाहिए? क्या हम चाहेंगे कि हमारे घर में किसी की व्यक्ति की डिलीवरी हो रही है तो वो हमारा संतान शमशान या कब्रिस्तान में पैदा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा शरीर, हमारा पेट में नॉनवेज भरा हुआ है, अल्कोहल भरा हुआ है, और आप चाहते हो कि वहाँ से ईश्वर की जागृति हो, गुरु की जागृति हो, असंभव कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर कण कण में बसता है, पशु में, पक्षी में, हर चीज में बसता है। किसी व्यक्ति को मारकर उसका प्लेटफॉर्म बनाकर उस स्थान पे, उस प्लेटफॉर्म पे आप ईश्वर को जागृत नहीं कर सकते, गुरु को जागृत नहीं कर सकते। करुणा और दया, यदि ये चीज हमारे अंदर नहीं है दूसरों के प्रति, गुरु हमारे अंदर से जागृत नहीं होता। शुद्ध शाकाहार, अन्न बहुत जरूरी है। तो 5 चीज़ें यदि हम अपना लेते हैं, इसे नियमित रूप से अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, अपने जीवन का प्रिंसिपल बना लीजिए, अपने जीवन का वैल्यूज़ बना लीजिए, तब देखिए कि कैसे आप अपने जीवन के गुरु कैसे बनते हैं। आपको बाहर के किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न, ये 5 चीज़ों को
आज से अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। आपको तमाम जो भी रुकावटें हैं जीवन की, आर्थिक समस्याएं हो, संबंध की समस्याएं हो, आरोग्य की समस्याएं हो, उस पर आप संपूर्ण रूप से तो मात करते ही हैं। आपको स्वयं जीवन जीने का एक उल्लास, एक आनंद हमेशा आपके अंदर रहेगा, एक संतुष्टि हमेशा रहेगी एक मनुष्य होने के कारण। आपको गर्व महसूस होगा कि मुझे मनुष्य की योनि मिली। आपको गर्व महसूस होगा कि आप इस समाज में आए। आपको गर्व महसूस होगा कि आप हिंदुस्तानी हो। और जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे तब आपके अंदर कोई भी प्रकार के वासना या इंद्रिय वासना नहीं रहेगा। और जब गुरु जागृत होता है तो जैसे मैंने पहले कहा, हमारे शरीर के 5 विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू किया, आपके अंदर से 5 चीज़ें अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगा: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यही 5 चीज़ें आपके जीवन की रुकावट की सभी कारण, बस यही 5 की चीज़ें हैं। भगवान बुद्ध ने यही चीज़ कही थी कि जब तक आप इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को आप वश में नहीं करते, 5 विकारों का आप वश में नहीं करते, जीवन में दुख और समस्याओं में हमेशा हम जीते रहेंगे। इस धरती पे जो भी व्यक्ति आया है उसके जीवन में दुख होना अनिवार्य है, पर दुख से बाहर कैसे निकलते हैं तो केवल वो स्वयं निकल सकता है, केवल स्वयं निकल सकता है। उससे कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। हर व्यक्ति उसको केवल गाइड कर सकता है, इसको मार्गदर्शन कर सकता है। और यही काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, हमारे शिक्षकों ने किया है। ये सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। तो गुरु पूर्णिमा आज का दिन है इन्हें आभार प्रकट करने का, इन्हें सम्मान देने का कि इन्हें हमें यहाँ तक तो लेकर आ गए। अब अंदर की जर्नी जो है, अंदर के जो रास्ता है, इसे हमें स्वयं तय करना है। जब हम स्वयं तय करेंगे तभी हम कह सकते हैं हम देश के अच्छे नागरिक हैं, अपने माता पिता के अच्छे संतान हैं। और जिस दिन हर व्यक्ति अपने अंदर के बुद्ध को जागृत करेगा, अपने अंदर के गुरु को जागृत करेगा, उस दिन हम कह सकते हैं कि प्रेम और आनंद और शांति का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। पूरा विश्व एक स्वर्ग हो जाएगा हमारे लिए रहने के लिए। और हमें हमारे देश को समृद्ध बनाना है। देश हमारे लीडर होना चाहिए, पूरे विश्व का संचालन करना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर यही हमारा संकल्प होना चाहिए कि जब तक मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, मैं देश का परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा, मैं समाज का परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने घर के अंदर परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। पर यदि हमने संकल्प ले लिया तो परिवर्तन निश्चित है, देश हमारा आगे बढ़ेगा। इसी के साथ वापस आपको सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद।